हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि है, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जी और पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, तो इस टेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं धनु राशि। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं धनु राशि, पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं धनु राशि। लेट्स चेक। आप अपने पार्टनर को लेके बहुत होपफुल हो, बहुत ही इमोशनल हो, बहुत हद तक एक लेवल अप चाह रहे हो। ठीक है, और अगर अभी तक थोड़ा सा कहते हैं ना, बयां नहीं करा है, कुछ एक्सप्रेस नहीं करा है, तो एक्सप्रेस करना चाहते हो। और अगर आप दोनों के बीच में रिश्ता ऐसा है जहाँ पर दोनों ने ही एक्सप्रेस नहीं कर रखा, तो आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान भी एक्सप्रेसिव हो। मान लो आपने तो एक्सप्रेस कर रखा है, बट सामने वाला इतना एक्सप्रेसिव था ही नहीं, थी ही नहीं, तो उसने एक्सप्रेस नहीं कर रखा, तो आप चाहते हो कि वो भी एक्सप्रेस करे। और ऐसा हो सकता है कि आप ये चाह रहे हो कि अगर मैंने आज तक एक्सप्रेस नहीं किया, तो मतलब आप उस इंसान को एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स। ठीक है, रोमांटिक सॉन्ग सुनना, एक रोमांटिक एनर्जी फील करना इस इंसान के लिए। विद द नाइट ऑफ कप्स एक तरह से एक ड्रीमी एनर्जी फील करना इस इंसान के लिए, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन किसी बात को लेकर डिसअपॉइंट नजर आ रहे हैं मुझे। ऐसा लगता है जैसे इस इंसान को ना कहीं कोई बात चुभी हुई है, या फिर इसको लगता है कि इसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि ये शायद बहुत दूर तक का रिश्ता नहीं है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है। आपके पर्सन थोड़ा, मुझे चीज़ों को लेकर अभी मतलब जो सिचुएशन जो भी चल रही है अभी आपके लिए करंटली जो फीलिंग्स चल रही है, वो है कि आप दूसरों की बातों को सुनकर ना इस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, और जिस वजह से ये इंसान डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ रीडिंग, ताकि आपको दोनों तरफ से पता चले कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए या हो क्या रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, यूनिवर्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। जो बिल्कुल खत्म हो गया है ना रिश्ता, या बिल्कुल ही आपने अगर अपनी तरफ से बिल्कुल एंड कर दी थी चीज़ें, अभी आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, एक फ्रेश स्टार्ट की जा सकती है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल रहकर नहीं चीज़ें ठीक करनी है, थोड़ा सा इमोशनल भी हो सकते हैं। क्या इस इंसान को मैसेज कर लें, क्या एक उम्मीद रखें कि सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, विच मीन्स कि आप एक एंथो में आ गए हो, जहाँ पर आप बहुत सैड थे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, वहाँ पे एक एंथो आ गया है कि हाँ, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ उस इंसान से, मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, मुझे बात बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। हो सकता है कि रिश्ता दोबारा ठीक हो जाए। ठीक है, एंड पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखते हैं क्यों है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन की ऊर्जा में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों, टेन ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन डिसअपॉइंट है क्योंकि आप ही ने रिश्ता या तो ख़त्म किया था, आप ही ने इनको ब्लॉक किया था, या आप ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, या आपने ही इस इंसान को जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों की वजह से टाइम नहीं दिया था। और अब इस इंसान को डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि अब जो है आप चीज़ें ठीक करना चाह रहे हो, या अब जो है आप जो है उस इंसान को चेज़ कर रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये है कि ये इंसान इसलिए ऐसा फ़ील कर रहे हैं क्योंकि देखो, यहाँ पे भी टेन ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा हो सकता है कि आपने इस इंसान को बिट्रेयल के लिए थोड़ा-सा कुछ बोला था, या इनको चीटर बोला, या फिर कहीं न कहीं इनकी कहते हैं ना कैरेक्टर पे बात आ गई, तो उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंटेड हैं। दूसरा, टेन ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ़ में ऑलरेडी बहुत कुछ है जो इसको सँभालना होता है, और उसके बाद कहीं न कहीं अगर आप डिफेंसिव हो रहे हो, अगर आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहे हो, तो वो चीज़ इसको पसंद नहीं आ रही है। ठीक है? ये एनर्जी है। सजिटेरियस, पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान के लिए आपके थॉट्स क्या हैं। सजिटेरियस पर्सन के आपके लिए थॉट्स क्या हैं। वी हैव द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत बहुत
ओवर थिंक करते हो बहुत, मतलब कहते हैं ना खुद ही सवाल कर लो, खुद ही जवाब दे दो, खुद ही ये खुद ही वो, मतलब दूसरे की तो किसी की आप ज़्यादा सुनते नहीं हो, आपको लगता है मैं ही सही हूँ या मेरा ही जो चल रहा है दिमाग में वो सब कुछ सही है। ट्रैप्ड सा फील कर रहे हो, स्टक सा फील कर रहे हो, कई जगहों पर ऐसी एनर्जी आ जाती है। आपको लगता है कि दिमाग जो है ना 24 आवर्स इसके बारे में सोचता है, और एक भी समय ऐसा नहीं है जब मैं खुद के बारे में सोच लूँ या लाइफ के बारे में सोच लूँ, मुझे हर समय इसी रिश्ते के बारे में, इस इंसान के बारे में ही थॉट्स आते हैं। ये आपके थॉट्स हैं। आप बहुत, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गिल्टी भी हैं किसी बिहेवियर की वजह से, कुछ बिहेवियर आपने किया, स्पेशली वाणी, स्पेशली बोलना, कुछ आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से वो हर्ट भी है। मैंने बोला ना कहीं आपकी तरफ से भी कोल्ड बिहेव उनको देखने को मिला। विद द एड ऑफ स्वर्ड्स, यस ये इंसान आपकी वाणी से, यस आप जो है अपने अपने ही वाणी आपने जो यूज़ करी थी, या अपना ही कुछ आपने जो इनके ऊपर कुछ ब्लेम किया, तो उस चीज़ से गिल्टी भी महसूस कर रहे हैं। वी हैव द जजमेंट, यस आपने इनको जज किया था और आप गिल्टी हैं अभी इस समय पर। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टक हैं कि क्या होगा इस रिश्ते का, आगे बढ़ेगा, पॉज हो जाएगा, रीयूनियन होगा या ख़त्म हो जाएगा, क्या यूनिवर्स चाह रहे हैं, ठीक है। और थॉट्स में मुझे ऐसा लगता है कि कई बार डिसीजंस बनाते रहते हो बट डिसीजन बन नहीं पा रहा है। सेम फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ, पर्सन के साथ आप टुगेदरनेस भी चाहते हो और सेलिब्रेशन भी चाहते हो, नेक्स्ट लेवल भी चाहते हो, ये एनर्जी दिख रही है माइंड में। जो है पर्सन के माइंड में है होप, होप है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, होप है कि आपके और उनके बीच में सब कुछ ठीक होगा, होप है कि चाहे समय लगे बट हीलिंग हो जाए, होप है कि आपको आपकी गलती रियलाइज होगी, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। द स्टार कार्ड, यूनिवर्स, द फूल, होप है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन आप लोग जो है पुराना सब कुछ खत्म करके आगे बढ़ेंगे। होप है कि कहीं ना कहीं बातचीत हो जाएगी वापस से, जो है ना एक कहते हैं ना एक नया साइकिल लेकर, मतलब एक तरीके से एक नई साइकिल के साथ आप इस इंसान की लाइफ में एंट्री करेंगे। जैसे पुराना जो भी है वो भूल भाल के छोड़ छाड़ के सब पीछे, और अब आप एक, आपके और उनके बीच में एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। वी हैव द जस्टिस कार्ड, यस यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा ज़रूर होगा, कोई ऐसा जस्टिस ज़रूर आएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि ये इंसान दिमाग से कहीं ना कहीं, देखो मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो ये भी है कि दिमाग से कहीं ना कहीं बहुत केयर फ्री रहने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। तो अगर जस्टिस होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। इस इंसान की इंटेंशंस क्या है, द फूल कार्ड और द, देखो द फूल, द स्टार, द जस्टिस, तीनों मेजर अरकाना। कहीं ना कहीं मेजरली ये पर्सन जो माइंड में रखते हैं दैट इज कि बहुत अटैचमेंट में नहीं जाना है, ठीक है, ओके। द स्टार कार्ड आया है, बट होपफुल रहना है, सरेंडर मोड पे रहना है विद द फूल कार्ड एंड द जस्टिस कार्ड की चेज नहीं करना है किसी भी चीज़ को। तो माइंड सेट ये है कि भाई चीज़ें अपने समय के अकॉर्डिंग ठीक हो जाएंगी, ओके। द इंटेंशन, पर्सन का इंटेंशन आपके लिए क्या है धनु राशि, पर्सन अभी इस रिश्ते को बहुत चिलपिल रखना चाहते हैं। पर्सन की इंटेंशंस है कि वो आपके साथ रहें, क्लैरिटी के साथ रहें। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स विद बेनिफिट रह सकते हैं, थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन आपके साथ अभी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको और ऑब्जर्व करना चाहते हैं राइट डिसीजन तक पहुंचने के लिए, बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये रूल करना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिखी है। मैसेजेस देखते हैं इस इंसान के क्या हैं आपके लिए धनु राशि, पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये यूनियन चाहते हैं बट इनकी खुद की कंडीशंस के साथ, ओके। धनुराशि, आई डेंट मीन टू हर्ट यू, हर्ट तो वो नहीं करना चाहते थे आपको, ठीक है। आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, तो चाहते तो हैं कि आप और वो एक साथ आए, बट वही मैंने कहा ना सरेंडर मोड पे हैं। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू, आपके बिना खुश तो खैर वो भी नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है धनुराशि, धनुराशि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। We have the Four of Wands, we have the Six of Pentacles, and we have the Wheel of Fortune. Four of Wands togetherness, Wheel the Six of Pentacle equal give and take हो, बैलेंस आए आप लोगों के बीच में, Wheel of Fortune समय के साथ, ठीक है। तो मेजर एनर्जी ये है कि चेंज चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बट द सिक्स ऑफ पेंटिकल में भी कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी आती है, विच मीन्स कि ये यही चाहते हैं कि
आप लोगों के बीच में आप दोनों एक दूसरे को समझें, सिर्फ एक इंसान आपको ना समझे और सिर्फ यही जो है आप इसको ना समझो और सिर्फ ये आपको ना समझे, दोनों एक दूसरे को समझे, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि यस ये पर्सन चेंज जरूर चाहते हैं। तो मैं अगर अगर मैं बोलूँ कि कब तक एक्शन आएगा तो मुझे 10 days to 1 month की एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। रिश्ता कैसा चल रहा है इन दोनों के बीच? थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, इन दोनों के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? धनु राशि, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव द फोर ऑफ सॉर्ड्स। ब्रेक कह सकते हो आप, स्पेशली इमोशनल ब्रेक। इमोशनल लेवल पर बहुत कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं हुई हुई है, अपनी अपनी दुनिया में गुम है, अपने आप को मतलब जितना हो सकता है ना डिटैच रखने की कोशिश की जा रही है। द क्वीन ऑफ कप्स हीलिंग की बात करता है, क्वीन ऑफ कप्स इंट्यूशन की बात करता है। तो इंट्यूटिवली और इमोशनली ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, अपना अपना ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो रिश्ता मैं बोलूँगी बहुत अच्छा या बहुत ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं चल रहा है, बट हाँ ठीक चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं कह सकती मैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली, आप लोगों के रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है धनु राशि? 9 of Wands, बहुत चीज़ें मुश्किल हैं भाई, बहुत मुश्किल है इनके लिए, ये पॉज एनर्जी में है। पार्टनर की फैमिली कुछ नहीं करना चाहती है अभी। क्या कोई एक्शन लेगी आपके पार्टनर की फैमिली धनु राशि? वी हैव द नाइट ऑफ कॉइन्स, अगेन पॉज एनर्जी, दोनों कार्ड्स पॉज की एनर्जी में है। मतलब कि वो अभी ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर हो सकता है आप ही का वेट चल रहा है, आप लोगों की तरफ से कुछ हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है ऐसा इनको लगता है। विद द नाइट ऑफ कॉइन्स वी हैव द सैटर्न एनर्जी, तो हो सकता है समय, सैटर्न भी देखो कहीं ना कहीं डिले की बात करता है, तो समय हो सकता है लगे, हो सकता है एक्शन आए बट समय लगे, ठीक है ना। ये एनर्जी है यहाँ पर। गाइडेंस क्या है आपके लिए धनु राशि? यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं? आप दूसरे का वेट मत करो कि कोई और आपको आके फिक्स करे, कोई और आकर आपकी जो सैडनेस है उसको हैप्पीनेस में चेंज कर दे। नहीं, आपको खुद को अपने आप को हैप्पी करना है, खुद को अपने आप को जो है ना प्रायोरिटाइज करना है, अपने लिए जो है जो चीज़ें आपको लगता है कि अभी आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना है, सिचुएशंस को पीछे छोड़ना है, खुद को माफ़ करना है। ये आप खुद ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप पहले अपने आप को फिक्स करो, फिर चीज़ों को फिक्स करना, फिर रिश्तों को फिक्स करना। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। अब राशियाँ यहाँ जो मुझे दिखी हैं दैट इज़ अक्वेरियस, वी हैव द स्कॉर्पियो एनर्जी, ठीक है, वी हैव लीब्रा, ठीक है। ये राशियां हैं, यहाँ पर लियो है यहाँ पर, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।